अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब एक साउंड एंड स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ आज की वीडियो को देख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कैंडल स्ट्रक्चर, और हम आज कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे। 3 इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल्स की मूवमेंट किस तरह से होती है। उसके अलावा कैंडल्स किस तरह से फॉर्म होती हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे पूछा था कि कैंडल्स के बारे में हमें बता दें, कैंडल्स को किस तरह से रीड किया जाता है। उसके अलावा कैंडल्स में जो विक बनती है वो क्यों बनती है, और कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। 3 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कैंडल स्टिक पैटर्न है लेकिन हम आज 3 इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक हर आने वाली वीडियो पहुंच सके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो आपको ट्रेडिंग का कोर्स करवाया जा रहा है ये आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं कैंडल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मार्केट में कैंडल 2 ही तरह की होती हैं, ग्रीन और रेड। इनके कलर आप चेंज कर सकते हैं बट 2 ही कैंडल्स होती हैं, बाइंग और सेलिंग। तो जो सेलिंग की कैंडल्स आती हैं हमारे पास वो बाय डिफ़ॉल्ट रेड आती हैं, और जो बाइंग की कैंडल हमारे पास आती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन आती हैं। तो इनके कलर आप चेंज कर सकते हैं बट ओवरऑल हमारे पास 2 ही कैंडल्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई कैंडल नहीं होती। तो कैंडल किस तरह से बनती है, कैंडल में विक्स का क्या मकसद होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर कैंडल में लेट्स सपोज ये बाय की कैंडल हमारे पास एक बनी है, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। कलर चेंज कर लूँ मैं इसका, कलर 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 अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास। मार्केट में इस तरह से हमारे पास कैंडल होती है। अब जैसे हम टाइम फ्रेम अपना सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास जो है वो कैंडल की लाइफ उतनी देर होती है। बट जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अभी 1 आवर सेलेक्ट है, तो जो हमारे पास ये जो कैंडल होंगी, इस एक कैंडल की लाइफ जो है वो हमारे पास 1 आवर की कैंडल एक बनेगी। एक कैंडल फॉर्म होगी, पूरा घंटा एक कैंडल लेगी, तो वो 1 घंटा लगा के कैंडल फॉर्म होगी हमारे पास। तो मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह अभी हमारे पास ये कैंडल बनी, अब ये इसकी ओपनिंग थी, लाइक ओपनिंग प्राइस थी मार्केट की 5 रुपये। फिर मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ी सी नीचे आई, यहाँ पे हमारे पास किसी एक शेयर की प्राइस होगी 3 रुपये। फिर मार्केट यहाँ से लेट्स सपोज 55 मिनट हुए, तो मार्केट हमारे पास 50 पे चली गई 55 मिनट्स में। तो मार्केट हमारे पास इस जगह पे आ गई, ये हमारे पास शेयर की प्राइस यहाँ पे आई। अब यहाँ पे मार्केट की प्राइस सस्टेन नहीं की, मार्केट की प्राइस इस जगह पे आके क्लोज हो गई। इसको हम कहते हैं क्लोज। क्लोज इसको हम कहते हैं ओपन, के मार्केट की प्राइस यहाँ से ओपन हुई थी, ये हमारे पास लो प्राइस थी, और ये हमारे पास हाई प्राइस थी। हर कैंडल के यही 4 पहलू होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इवन और रेड, वो रेड कैंडल होगी, वो ग्रीन कैंडल होगी, हमारे पास यही 4 पॉइंट्स कैंडल के होंगे। सिमिलरली मैं इसको डिलीट कर दूँ। सिमिलरली हमारे पास कैंडल बनेगी रेड, सेल की कैंडल अगर हमारे पास बनती है तो वो किस तरह से होगी। मुझे इसका कलर सेलेक्ट कर लेने दें। चलें, रेड को हम पिंक कंसिडर कर लेते हैं। अब सेलिंग की कैंडल भी सिमिलरली हमारे पास ये बनेगी इस तरह से, ये इसका हाई पॉइंट होगा। अब इसकी ओपनिंग ये ऊपर से होगी क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। ये हमारे पास ओपन प्राइस होगी, और ये हमारे पास इसकी क्लोज प्राइस होगी।
ज़रा राइटिंग बुरी हो रही है बट आप समझ जाए। अच्छा, लेट्स सपोज अगर ये मिट जाए तो बिल्कुल मिट गया। अगर हमारे पास इस तरह से कैंडल क्लोज होती है तो फिर हमारा हाई पॉइंट लो पॉइंट किस जगह पे आएगा सेलिंग में, तो यही हमारे पास इसका लो होगा। लो और क्लोज इसका दोनों सेम होंगे। ठीक हो गया, ये लो और क्लोज जो है वो इसका सेम होंगे। तो इस तरह से हमारे पास कैंडल्स बनती हैं। अब सवाल है कि विक्स क्यों बनती हैं। विक्स बायर्स और सेलर्स के प्रेशर को शो करती हैं। जिस तरह से मार्केट एक सर्टेन पॉइंट पे गई, वहाँ पे सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगी और इस तरह से नीचे गिर जाएगी। और यहाँ से समहाउ होता है कि मार्केट में हम कुछ लोग ट्रेड्स लगा के बैठे होते हैं और उन्होंने अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पॉइंट पे रखा होता है। मार्केट ऊपर जाएगी इस तरह से, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगी और फिर इस तरह से नीचे आके कैंडल फॉर्म कर देगी और फिर यहाँ से हो सकता है अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दे। तो मार्केट में विक्स हमेशा लिक्विडेशन के लिए, हमेशा वहाँ पे जो ऑर्डर्स पड़े होते हैं उनको उड़ाने के लिए, इन चीज़ों के लिए बनती है। और मार्केट ऊपर जाना चाह रही होती है लेकिन ऊपर वहाँ पे सेलर प्रेशर या बायर प्रेशर ही इतना ज़्यादा होता है जो कि मार्केट को मूव करने नहीं देता। तो ये था हमारे पास कैंडल स्टिक को लेके सारी कैंडल्स की फॉर्मेशन, कैंडल्स की बेसिक्स और हर चीज़ की इन कैंडल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड टॉपिक की। तो वो है हमारे पास, वन मोमेंट जी, वो है हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कैंडल स्टिक पैटर्न्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंगल्फिंग पैटर्न। अच्छा जी, इंगल्फिंग पैटर्न हमारे पास किस तरह से होता है। इंगल्फिंग पैटर्न की बात करें, इंगल्फ कर लेना, मैं आपको इससे समझा देता हूँ, इससे ज़रा क्लियर स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास। तो मार्केट इस तरह से अगर नीचे आ रही हो, इसको रेड कर लेते हैं सेलिंग की कैंडल्स को। हमारे पास मार्केट इस तरह से नीचे आ रही है। अब एक पॉइंट होगा हमारे पास मार्केट, एक हमारे पास नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगी जो कि सॉरी, इस तरह से एक ग्रीन कैंडल जो बनेगी वो इस कैंडल को, जो जो हमारे पास लास्ट बाइंग की कैंडल बनी है, इसको खा जाए। तो इसको हम कहते हैं, इंगल्फिंग का मतलब होता है खा जाना, समा लेना। तो जैसे ही ये इस कैंडल को अपने अंदर समा लेगी तो हम इसको बोलते हैं इंगल्फिंग पैटर्न। ये हमारे पास इन दो कैंडल्स का जो हमारे पास मजमुआ होगा उसको हम कहते हैं इंगल्फिंग पैटर्न। ये हमारे पास इंगल्फिंग पैटर्न बन गया है। अब सिमिलरली मार्केट बाइंग में अगर हमारे पास जा रही हो, लेट्स सपोज बाइंग में मार्केट जा रही है हमारे पास, ये मार्केट हमारे पास बाइंग में जा रही है इस तरह से। अब हमारे पास एक सेलिंग की कैंडल आएगी जो कि इसको अपने अंदर इंगल्फ कर लेगी। तो ये हमारे पास होगा सेलिंग की इंगल्फिंग कैंडल। ये हमारे पास सेलिंग की इंगल्फिंग हो जाएगी। अब अगर मार्केट इन दो कैंडल्स को अपने अंदर इंगल्फ कर ले तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग होगी। इंगल्फिंग को लेके मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म कर दूं, एक और चीज़ क्लियर कर दूं। लाइक मार्केट यहाँ पे हमारे पास इस तरह से, वन सेकेंड, मार्केट हमारे पास इस तरह से, हमारे पास इस तरह से बाइंग की एक कैंडल बनती है इस तरह से। ठीक है, अब सॉरी, इस तरह से बाइंग की कैंडल एक मार्केट बनाती है हमारे पास। तो अभी रेड कैंडल जो आए वो इसको इस तरह से इंगल्फ कर ले तो ये एक वीक इंगल्फिंग होगी। इसको हम क्या कहेंगे, वीक इंगल्फिंग।
वीक इंगल्फिंग। स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग किसको कहेंगे? जब तक मार्केट इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग नहीं होगी। लाइक इस तरह से अब मार्केट इसको इंगल्फ करे, इस पूरी कैंडल को इंगल्फ करे, तो हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल होगी। अब वीक और स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल में आपको फ़र्क समझ आ गया होगा, इसको मैक्सिमम ट्राई करें। दूसरा पैटर्न है हमारे पास जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारे पास मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार की मैं आपको बात बता दूं, मॉर्निंग स्टार किस तरह से होता है। मॉर्निंग स्टार, अब आपको पता है कि सुबह का सितारा। सुबह का सितारा किसे बोलते हैं? जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, रात गहरी होती जाती है, तो पुराने जो लोग थे वो सितारों को देख के, सितारों की रोशनी को देख के और सितारों को देख के ये अंदाज़ा लगा लेते थे कि हमारे पास अब सुबह कितने बजे होने वाली है। तब तो घड़ियाँ नहीं होती थी, लोग उसी चीज़ से अंदाज़ा लगाते थे। तो ये उसी की बेस पे हमारे पास एक पैटर्न है जिसको हम कहते हैं, इसका मैं नाम लिख दूँ, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार। अब ये देखें, मार्केट हमारे पास इस तरह से सेलिंग बना रही है। सेलिंग बनाते बनाते हमारे पास एक इस तरह से एक डॉजी कैंडल बन जाती है। अच्छा, ये सारी सेलिंग की कैंडल्स हैं जी, ये इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अच्छा, डॉजी किसी भी कलर में बन सकती है, इवन दो वो ग्रीन, इवन दो वो रेड, इट डजेंट मैटर। बट डॉजी कैंडल किसको बोलते हैं? डॉजी कैंडल बिल्कुल एक छोटी सी कैंडल होती है और जिसके ऊपर और नीचे इस तरह से विक्स होती हैं। अब ये हमारे पास एक डॉजी कैंडल बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब डॉजी कैंडल बनने के बाद हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बाइंग की कैंडल बनेगी जो कि इस तरह से इसको कवर कर लेगी, इस तरह से, ये इस तरह से। इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। इन तीन कैंडल्स का मिक्सचर जो है वो हमारे पास, ये कैंडल्स का मिक्सचर मिला के ये हमारे पास बन जाता है मॉर्निंग स्टार। अब जैसे जैसे प्राइस नीचे आती है तो साथ में एक डॉजी कैंडल बनती है, उसके बाद ये मार्केट इन दोनों को इंगल्फ कर लेती है, तो हम इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये हमें बताता है कि अब इस सर्टेन रेंज पे आके प्राइस अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाली है। तो ये पैटर्न्स हमें मार्केट की मूव का अंदाज़ा बताते हैं कि मार्केट किस तरह से मूव कर सकती है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये जो इंगल्फिंग पैटर्न और मॉर्निंग स्टार पड़ा है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें आपको स्ट्रेट अवे मार्केट ऊपर की तरफ एक लंबी कैंडल बना के उसको इंगल्फ कर लेती है। इसमें इंगल्फिंग, ये सेकंड कैंडल की इंगल्फिंग ना भी हो तो भी कोई मसला नहीं है। अब ये डॉजी एक भी बन सकती है, दो भी बन सकती हैं, तीन भी बन सकती हैं, इनको हम डबल डॉजी कह सकते हैं अगर दो बने। बट इस तरह से इन दोनों का, इस तरह से एक स्ट्रक्चर हमारे पास बनना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा ताकि आप फेड अप ना हो जाएं इन वीडियो से। तो मैं इसको मैक्सिमम मिनिमम टाइम में सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आपको अच्छे से समझा के तो फिर ही सम अप किया जाए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पैटर्न, थर्ड लास्ट पैटर्न आएगा वो है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार हमें क्या बताता है जी? सुबह जब हम सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं उसके बाद शाम हो जाती है। अब शाम को कुछ जैसे जैसे सूरज ढलना शुरू होता है, सूरज गरूब होता है, थोड़ी सी शाम होती है, तो हमें पता चल जाता है कि अब सितारे निकल आए हैं, हल्के हल्के सितारे निकलना शुरू हो जाते हैं, एक एक दो दो शाज़ो नज़र सितारा हमें मिल जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि शाम हो गई है, और उन सितारों को हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार हमारे पास किस तरह से बनता है? सिमिलरली मार्केट बुलिश ट्रेंड में जा रही होगी, तो उसके बाद मार्केट एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, तो
एक सर्टेन हाइट पे पहुंच के, एक सर्टेन पॉइंट पे आके हमारे पास मार्केट इस तरह से एक डोजी बना देगी, जिस तरह से हमने अभी ड्रॉ की थी। अब मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप इनको नोट्स बना लें ताकि आपको बार बार वीडियोस में से ना चीज़ें ढूंढनी पड़ें। कि मार्केट इस तरह से एक डोजी बनाएगी हमारे पास। अच्छा, उसका कलर मैटर नहीं करता, वो इवन रेड हो, ग्रीन हो, इट डजेंट मैटर। बट उसके बाद जो हमारे पास कैंडल, मार्केट कैंडल बनाएगी, वो हमेशा सेलिंग की कैंडल होनी चाहिए इस तरह से। ये सिमिलरली हमारे पास मॉर्निंग स्टार स्ट्रॉन्ग वाला वही होगा जो इसकी टॉप को कवर कर ले, जो ये जहाँ तक ये कैंडल है वहाँ तक इसको इस तरह से कवर करके तो फिर बनाए। तो इन 3 कैंडल्स का मिक्सचर जो हमारे पास बनता है उसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार। सिमिलरली इन 2 कैंडल्स का जो हमारे पास 3 कैंडल्स का हमारे पास मिक्सचर बनेगा उसको हम कहेंगे मॉर्निंग स्टार, इसको हम कहेंगे इवनिंग स्टार। डोजी कैंडल किस तरह से होती है? डोजी कैंडल इंडिसिजन कैंडल हमारे पास होती है। मैं डोजी कैंडल को भी एक हल्का सा टचअप दे दूं। लाइक मार्केट, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट एक इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट था। मार्केट इस जगह पे गई है पहले बाइंग में, फिर मार्केट उसी 1 आवर में वापस आ गई है, फिर मार्केट नीचे गई है सेलिंग में, बट वहाँ पे भी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो अल्टीमेटली मार्केट इस पॉइंट पे आके क्लोज कर देती है। तो इस कैंडल को हम कहते हैं डोजी कैंडल, जो इंडिसीजन हो, ना बाइंग की तरफ हो ना सेलिंग की तरफ हो। तो ये ज़रा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम बन गई है, बाकी मैंने आपको सारा इसको टोटल समझा दिया है। तो अगर आपको स्टिल कोई क्यूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी प्राइस सेक्शन 1-2 वीडियोस के बाद ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम एसएमसी पे चले जाएंगे और फाइनली हम वीएसए की तरफ जाएंगे, जिसमें मैं आपको कुछ टेस्ट पढ़ाऊंगा वीएसए के, जो आपको अच्छा लगे, जो जिस पे आपकी ग्रिप हो आप उसको पकड़ लीजिएगा, बाकी आप चाहे छोड़ दीजिएगा। तो फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।